1.5 महीने के हिसाब से ग्रोथ काफ़ी अच्छी है ना। अच्छी। आपके यहाँ एक मुझे चीज़ दिख रही है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। आपका नाम क्या है? महेश प्रसाद। महेश जी, अगर आप पास का खेत ही देखेंगे, ये जो उजड़ गया है, किनका है ये? आपका है। अगर इस खेत में ढंग से देखेंगे तो बंची टॉप वायरस भर भर के है, अच्छा खासा क्वांटिटी में है। और आप लोगों को सभी को पता होगा कि क्षेत्र में वायरस फैल रहा है। तेंबुरनी, इंदापुर, शोलापुर, ये जो बेल्ट है, यहाँ का जो सॉइल है ना, ये पूरा का पूरा काली मिट्टी। अगर अभी देखें तो इसने पानी बहुत पकड़ रखा है ढंग से, अगर देखें तो ज़्यादा पानी पकड़ रखना और साल भर पानी देना और क्रैक नहीं आकर के एरिएशन नहीं होना, तो वायरस की एंट्री होती है। अभी मैं पूरे रास्ते में दिखाते आ रहा था ना, विशाल जी आपको भी दिखाया मैंने, कि बंची टॉप वायरस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। हमको अपने खेत से बंची टॉप वायरस को दूर रखना है, तो उसका एक छोटा सा सूत्र है, 70-30 फार्मिंग। बंची टॉप वायरस हो, CMV हो, या आपका सिगाटोका हो, ये जो चीज़ें हैं ये दिखती ऊपर है, रिलेशन इनका नीचे जड़ से है। अभी आपने बीके बनाना लगाया है, लेकिन टेक्निक इस क्षेत्र की फॉलो करिए। पौधा बी किसान का है, तो लाइन से लाइन 7 फीट है, पौधे से पौधा 5 फीट है। ये तो समझ आ गया कि 35 स्क्वायर फीट देना पड़ेगा तो केला एक्सपोर्ट होगा, वरना माल रुकेगा। इतना तो समझ आ गया। अब इसमें जो गलती कर दी है वो आपने उल्टा कर दिया है। लाइन से लाइन पास रखना था, पौधे से पौधा दूर रखना था, तो हम थोड़ा ज़्यादा चला सकते थे। बट जो लग चुका है इसमें क्या बेस्ट करना है, अगर बंची टॉप नहीं चाहिए तो ये जो ड्रिप है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो उस पौधे का ड्रिप भी मेरी तरफ है और इसका ड्रिप भी मेरी तरफ है। अब इसको एक काम करना है कि ये ड्रिप उठाकर हमें उस तरफ करना है। हाँ, ये जब हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ये पैटर्न बनेगा 70-30 फार्मिंग का सूत्र। ये जो ड्रिप है इसको उठाकर इस तरफ करना है, बस रहेगी पौधे के पास ही। ठीक है, ये छोटा सा सूत्र एक ये फॉलो करना है आपको। अभी क्या हुआ, आपका इस ड्रिप का पानी इस तरफ निसरा होगा और इस ड्रिप का पानी इस तरफ निसरा होगा। ठीक है, तो उससे जब पौधा बड़ा होगा, अभी अगर आप देखें पौधे की हाइट, हेल्थ, आओ पास में, साइज़ देखो, ये लगभग 4 फीट 3.5 फीट हो रहा है। और टखने की मोटाई देखो, यहाँ पास में अगर आप दिखाओगे, आइए आप भी देखिए, ये जो पत्ता क्रैक हो रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है। हमें लगेगा पत्ता फट रहा है, काफ़ी किसान पूछते हैं कि पत्ता क्यों फट रहा है। ये पत्ता फटना पॉजिटिव लाइन है कि हमारा पौधा ग्रो अच्छा हो रहा है और तने की मोटाई बढ़ रही है। ठीक है, आपके खेत में पौधा सही चल रहा है, उसको देखने की टेक्निक क्या है, हर महीने 5 पत्ते आना चाहिए, 5 इंच तने की मोटाई होना चाहिए और 5 इंच पे पत्ता फेंकना चाहिए, 5-5-5। तो अभी हम देखें तो ये नर्सरी का पत्ता था, ये नर्सरी के थे, ये नर्सरी का था। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 1.5 से पौने 2 महीने हो रहे हैं, 10वां पत्ता निकल रहा है। पौधे की हाइट, हेल्थ भी प्रॉपर है, चल भी सही रहा है और क्रैक आ रहा है, मतलब तना डेवलपमेंट ले रहा है। अब ये जो तना डेवलपमेंट लेगा तो 6 से 7वें महीने के बाद फ्लावरिंग देगा, 6 महीने बाद या 7वें महीने बाद। तो 7 महीने में फ्लावरिंग, तो 35 से 40 इंच का तना होगा। जब ये 40 इंच का होगा तो आपकी ड्रिप यहाँ पे आएगी। ठीक है, जब ये ड्रिप इस बेड में यहाँ पे आएगी तो इस तरफ पानी का स्लोप कम होगा और यहाँ पर आएगी क्रैकिंग। ये जो क्रैकिंग आएगी ये आना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आपके यहाँ सिगाटोका बंची टॉप वायरस रहेगा। अगर ये क्रैकिंग है तो यहाँ से अंदर एरिएशन होगा, यहाँ से इधर एरिएशन होगा, तो आपका रटून बिना वायरस के चलेगा। आपल्याकडे साहेब म्हणते की डबल ड्रिप टाका, त्यांनीच घोटाळा व्हायला लागला आपल्याकडे। त्यांना कंपनीने ड्रिप विकायची। देखो ये जो टेक्निक है ये जो टेक्निक है आपके खेत में अभी जो प्लांटेशन है, एक तो 2 कटिंग के बाद तीसरा आएगा नहीं, तीसरा नहीं आएगा, आएगा नहीं ना। नहीं तीसरा कोई।
और दूसरा, आपने जब लाइन से लाइन बड़ी कर ली तो आपको दूसरी ड्रिप डालना पड़ेगी, उससे उत्पादन अच्छा आएगा पहली बार, क्योंकि आपने ये 7 फीट कर दिया है। धूप इस जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ ज़्यादा आएगी, पानी का इवो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आप दोनों तरफ ड्रिप रखोगे तो पौधा स्पीड से चलता दिखेगा, आउटपुट अच्छा आएगा। लेकिन दोनों तरफ गीला होगा तो दूसरे में ही वायरस मिलेगा, तीसरा तो निकाल के फेंकना पड़ेगा। हाँ, पहले में ही बहुत आ रहा है। तीसरे की तो बात दूर की है। देखो, आप ही के पास प्रश्न है, उत्तर भी आप ही के पास है। तो उन्होंने बोला है कि कोई नहीं करता, हाँ, कोई नहीं करता इसका मतलब हम ना करें, ऐसा वो गड़बड़ है ना। एक दिक्कत होगी उसमें कि आप जब ओटला पार्टी पर बैठोगे मित्रों के साथ शाम को चाय पानी पर, तो चर्चा में आप अलग दिखोगे कि यार इसने कुछ गड़बड़ शड़बड़ कर दिया है, तो पहले साल दिखेगा। बट जब आपके खेत में बीमारी नहीं आएगी तो दूसरे साल उनको भी करना है। डबल ड्रिप का खर्चा बचेगा, है ना। तो पड़ोसी क्या कहेगा उसकी बजाय हम अपना खेत सही रखें। क्या करना चाहते हैं हम अपने लिए, वो सोचना पड़ेगा आपको। एक चीज़ की और खूबसूरती दिखेगी यहाँ पर, अंतर्वर्ती फसल लगा रखी है। कितने दिन का है ये? इसके साथ 7 में 1.5 महीने का। और ये निकलेगा कब? वो नहीं निकलेगा, कितने दिन? नहीं निकलेगा नहीं वो। अच्छा, 3 महीने में निकलता है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, 3 से 4 महीने लेगा ना। जब केला अपनी अच्छी खासी उम्र पे आएगा तब ये निकलेगा। चौथे महीने में ये कैनोपी ले लेगा, पत्ते भरेगा। इसमें से नहीं निकलेगा। अच्छा, आपने ये खाद के लिए किया है कि इसको यहीं डिस्ट्रॉय करेंगे? डिस्ट्रॉय यही करेंगे, उसका खाद बनाएंगे। आता ही कांदा मोठाच होत नाही, कारण ही केळी गती लई घेतली। कुछ अंतर्वर्ती फसल में भी काम में लेते हैं और कुछ यहीं फर्टिलाइजर के रूप में छोड़ते हैं, जड़ों को यहीं से खाद मिले और इसकी गुठली यहीं सड़ करके फर्टिलाइजर का काम करे। तो ये भी अच्छी सोच है। आप पहला काम ही कीजिए कि ड्रिप को चेंज कीजिए, ठीक है। और 20 mm का ड्रिप डाल रखा है, 4 लीटर डिस्चार्ज है ना, तो डबल ड्रिप की आवश्यकता नहीं है। सिंगल रखो, लेकिन पानी प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा हमें। और जब कचरा निकलेगा, सूखे पत्ते या निंदावन का कचरा है, वो पूरा का पूरा जिधर ड्रिप रख रहे हैं इधर डालने का, जहाँ ड्रिप है वहाँ उस तरफ, और जहाँ ड्रिप नहीं है यहाँ पूरा खाली रखना है। खट्टा काढ सांगितलं ना मग इकडं नाही कचरा हे टाकला, कचरा बसत नाही, ते ठिबक रोपं टाकाय पडत नाही, त्याच्यावर टाकायचं बेडवरती आहे तिथं. ते पाण्यात पडते का जागा नाही राहत. पाला बाजूला ढकलायचा, खाली टाकायचं आणि परत लावून टाकायचं. खडवला किती जण खत टाकते ती? आम्ही टाकतो रोपण. जर टाकत असतील ना तर कचऱ्याच्या खाली टाकायचं, त्याच्यावर कचरा ठेवायचा आणि त्याच्यावर ड्रिप ठेवायचं. शक्य आहे. खाद कैसे डालोगे ऐसा पूछ रहे हो? हाँ हाँ, वो इधर इधर डाल रहे तो बेस्ट डस्ट करना में इधर ही डालना है। जो ड्रिप है ना वो कचरे के ऊपर रहना है, और खाद डालना हो तो लकड़ी से कचरा उठाया, खाद फेंका, आगे बढ़े। अगर आप कचरा नहीं डालोगे तो आपको चीरा लगाना पड़ेगा, फिर खाद डालोगे, फिर मिट्टी लगाओगे। नहीं नहीं, लेबर कुछ ना कुछ और लेबर मिलता होगा। ठीक है, 1 के 5 एकड़ 10 एकड़ केला है। आप जो खेती कर रहे हो उसमें सुनो, मैंने बोला कचरा उधर डालो तो लेबर मिलना बंद हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं वो बात मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। लेबर क्या बोलते हैं, आप- कचरा है ना उनमें अच्छा रहते हैं, इधर कचरा डालते हैं, उनमें अच्छा रहते हैं, इधर ऐसा करते लेबर के हिसाब से खेती करोगे या हम खेती कर रहे हैं उसके हिसाब से खेती करोगे? खुद को होत नाही इतना खेती आहे इसलिए. हो का, आपली जमीन वाचवायची असेल, आपलं उत्पादन वाढवायचं असेल, आपलं रोगा किडीपासून दूर राहायचं असेल, तर आपल्याला ह्या गोष्टी आवर्जून करा. रुपये तिथं 2 रुपये द्यायचं, पण ह्या गोष्टी कराव्या लागतात तर शेती सुधरत. नाहीतर शेती तोट्यात घालून आपण तोट्यात आणून परत एक बिगाऱ्याला जमीन विकायची पाळी आपल्याला येऊन ये. ते विषय नाही. नाही, तेच विषय. आता आमच्या माळनगर भागात आणि अकलूज भागात अक्षरशः बागायतदारांनी जमिनी मजुराला ऐकल्या. ते काय ऐकल्या? त्यांचे पैसे जास्त आहेत बँकेत. सध्या सगळं
सावकार सगळं आहे आमच्या वगैरे सावकार. नाही नाही तुम्हाला सांग- आमच्यात केळी आम्ही घरी एक लावायचो. जो कपल है हम्म। दिन में 5,000 का कमा के लेके जाता है प्लांट इधर से उधर से आता है क्या बात है आता इधर. मालूम से आता है इधर आता है वो जमीन ले रहा है उधर आणि इधर हम जमीन बेच रहे हैं। बेच रहे हैं ते बरोबर आहे. सगळं labor थोड़ा सा कम खर्चीला खेती कैसे हो उस पर फोकस करो, ठीक है। आपण काय गोष्टी आपका प्लॉट अच्छा है। आवर्जून केल्या पाहिजे त्या हो. नसेल बट इसमें आगे नुकसान ना हो, अपन उसकी बात कर रहे हैं कि ड्रिप को उल्टा रखो, कम ड्रिप रखो। एक पीक में कोई दिक्कत होती है वो फोड़ेगा तो दिक्कत होती आपका रटून भी अच्छा है, इसके लिए मैंने खेत में एंट्री करने से पहले बताया ड्रिप को चेंज करो। और जब कचरा निकले तो हर नाली में डालने की बजाय एक में कचरा एक खाली, एक में कचरा एक खाली, तो हमारा खोडवा भी अच्छा आएगा अच्छा आहे, चांगला आहे। चांगला येईल चांगला येईल ओके ये